बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर संग्राम जी काम कर रहे हैं, मगर जिस हिसाब से उनको रिजल्ट्स मिलना चाहिए मुझे लगता है उस हिसाब से अभी तक उनको रिजल्ट नहीं मिला. Being a wife, I know what he's going through, how much effort he's putting into all his projects, and I respect him for that. मगर जो लोग उनके एफर्ट्स को स्टॉल कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, मैंने इसलिए स्टॉल का बिजनेस स्टार्ट किया. वाई? बिकॉज आई नो व्हाट्स हैपनिंग. हस्बैंड और वाइफ के बीच में कन्फ्रंटेशन हो, आर्ग्यूमेंट हो, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू अपग्रेड, मूव अहेड इन लाइफ, मेक सम प्रोग्रेस. वो प्रोग्रेस को हैम्पर करो बाय स्टॉलिंग द प्रोग्रेस, देन कन्फ्रंटेशंस तो होंगे कपल के बीच में, बिकॉज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर अल्फा. Alpha male and alpha female both want to take action, both want to do something. मगर स्टॉल का बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कुछ और स्टॉल करने की कोशिश की जा रही है. सो वी डोंट वांट टू बी अ विक्टिम टू द सिचुएशन. बोथ ऑफ अस कम फ्रॉम हम्बल फैमिलीज, बोथ ऑफ अस हैव वर्कड हार्ड टू क्रिएट अ आइडेंटिटी. उनकी अलग आइडेंटिटी, मेरी अलग आइडेंटिटी, बट बोथ ऑफ अस अंडरस्टैंड द गेम, एंड बिकॉज वी अंडरस्टैंड द गेम, सोशल मीडिया पे उस गेम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करती हूँ. नॉट ऑल इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन, बिकॉज सोशल मीडिया सबका है ना. आप सोशल मीडिया का प्रयोग करें डांस रील्स बनाने के लिए, आप सोशल मीडिया का प्रयोग करें कॉमेडी रील्स बनाने के लिए, मैं सोशल मीडिया का प्रयोग करूँ वो चीज़ें बताने के लिए जो ज़रूरी है कपल को समझने के लिए. क्योंकि फिर बाद में बोला जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ में से वाइफ पढ़ी लिखी थी, वाइफ कमाती थी, वाइफ एरोगेंट थी, इसलिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं जमा और डिवोर्स हो गया. आजकल डिवोर्स रेट इसलिए बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में वाइफ भी पढ़ी लिखी है और वाइफ भी कमाती है, तो हस्बैंड की सुनती नहीं है. सो वाइफ्स को मैं समझाना चाहती हूँ, हस्बैंड के एफर्ट्स को देखिए, हस्बैंड के एफर्ट्स के रिजल्ट से हस्बैंड को जज मत करिए. हस्बैंड के एफर्ट्स को कोई और स्टॉल कर सकता है. आप अपना रिलेशनशिप खराब मत करिए अपने हस्बैंड के साथ, बिकॉज उनके एफर्ट्स को उनके एफर्ट्स के अनुसार आउटकम नहीं मिल रहा. ठीक है, आप कुछ और चालू कर दीजिए, जैसे मैंने किया, और स्टॉल लेवल पे किया. जी हाँ, वो लेवल पे किया जिस लेवल पे आम आदमी करता है, सो दैट कोई ये ना बोले कि मैंने अपने हस्बैंड के कॉन्टैक्ट्स का उपयोग किया कुछ चालू करने के लिए. ठीक है, सो हैव अ ग्रेट डे, एंड आई लव माई हस्बैंड एंड माई हस्बैंड लव्स मी. That's for all the trolls, ठीक है, जो फ्रस्ट्रेटेड है और जॉबलेस. अभी राहुल गांधी जी का एक आर्टिकल पढ़ा where he is saying that WhatsApp is controlled by BJP and RSS, WhatsApp as well as Facebook. तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं या आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके स्मार्टफोन का WhatsApp कौन से रिमोट लैपटॉप पे साइंड है आपको नहीं पता. वो मैसेज कर रहे हैं कि वो रिमोट लैपटॉप से कोई और मैसेज कर रहा है, आपको नहीं पता. बैंक्स के अंदर जो लोग होते हैं, जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं, वो मैसेज कर रहे हैं अपने व्हाट्सअप नंबर से, या वो व्हाट्सअप को लैपटॉप पे साइन इन कर दिया गया है, आपको नहीं पता. और उस लैपटॉप को कौन हैंडल कर रहा है आपको नहीं पता. सो व्हाट्सअप इज़ एनीथिंग बट प्राइवेट. एंड व्हाट्सअप के साथ जो भी कम्युनिकेशन आप करते हो अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, वो कम्युनिकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है. आप सबको पता होगा ना कि एकदम पता होने के बावजूद बिहेव कर रहे थे कि नहीं पता, कि ऐसा नहीं हो सकता. एनीवे, बैक टू डिस्कसिंग माइंडसेट्स. आपने देखा होगा गणपति विसर्जन के टाइम पर चंदाबाई, हु इज हेल्पिंग मी नाउअडेज एट माई हाउस, she had a thought process. Chokra. She doesn't know that I can't have kids, so I don't want to even explain her, because there are people who wish well for you, but they don't understand what is certain complications, biological clock and blah blah blah. But उनका thought process क्या था? छोकरा. उनका thought process ये नहीं था छोकरी. So ये जो thought process है रूरल इंडिया के अंदर, that छोकरा होना चाहिए, छोकरा, that needs to be addressed. And I think time लगेगा, 10-15 साल और लगेंगे. तब तक के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल ठीक है, बट आई रियली डोंट बिलीव इन रिजर्वेशंस एनीमोर, क्योंकि टैलेंटेड लोग सीट पा लेते हैं बिकॉज दे गेट रिजर्वेशन.
और वो सीट पाके वो डिग्री पा लेते हैं, और वो डिग्री पाकर वो इलाज करते हैं लोगों का, और अगर वो गलत इलाज करते हैं तो लोगों की जान भी जा सकती है. सो आई फाइंड reservation in medical field, in legal field, really really sad. I don't like reservations. You know, the thought process. तो जो भी reservation को promote कर रहा है, मैं उसके साथ नहीं हूँ. Women reservation bill in parliament is something that women are applauding because it is still a male dominated world. आपने देखा ना APMC मार्केट में क्या होता है. दैट इज जस्ट अ स्मॉल मार्केट, पेटी मार्केट इन महाराष्ट्र जो आलू प्याज का धंधा करता है. एंड आपने देखा किस प्रकार से वो लोग डील करते हैं. फॉरगेट मी, एनी वुमन हु वांट्स टू डू बिजनेस हैज टू गो एंड इंटरैक्ट विद सच मेन हु आर बुली. ठीक है. सो इट्स अ वेरी catch-22 सिचुएशन अगेन. बट जब बात करते हैं आप मेडिकल फील्ड की, तो वहां पर अगर लेस टैलेंटेड डॉक्टर्स इसलिए डॉक्टर बन जाते हैं क्योंकि रिजर्वेशन से उनको डिग्री मिल जाती है, तो उससे आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, आपके फ्यूचर जनरेशन का नुकसान हो रहा है. क्योंकि अंडर टैलेंटेड इनकेपेबल पीपल आर बिकमिंग डॉक्टर्स just because they're getting admission because of reservation, and then they are becoming doctors and lawyers and professionals whose negligence may affect your and your family's life. अब ये इन्फ्लुएंसर्स जितने भी बने हैं जब से इंस्टाग्राम आया है, ये इन्फ्लुएंसर्स को लाइक्स देके कौन बना रहा है? कोई आईटी सेल ही बना रही है ना. ये इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ काम धाम तो किया नहीं है लाइफ में, सिर्फ लाइक्स के बहाने उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है. तो इन्फ्लुएंसर्स को बनाया जा रहा है सेलिब्रिटीज़ को इनसिक्योर करने के लिए, जो सेलिब्रिटीज़ ने काम किया है, और सेलिब्रिटीज़ को ये महसूस कराया जा रहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो उनके वीडियोस पे व्यूज़ ना लाके. पर उनके वीडियोस लोग देख रहे हैं जिनको देखना है, जो वो सेलिब्रिटी को फॉलो कर रहे हैं. और ट्रोल्स तो ऐसे ही आ जाते हैं, अनइनवाइटेड, फ्रस्ट्रेटेड, जॉबलेस, फ्रस्ट्रेटेड पीपल. अभी वो ज़माना तो है नहीं जहाँ पे ब्रिटिशर्स जिन्होंने जलियांवाला बाग जैसा इंसिडेंट किया था, लोगों को एक जगह पर कैद करके उनको भून दिया था. तो फिर अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो क्या करना है? उसके अंदर डर पैदा करना है, खौफ पैदा करना है, क्योंकि डर और खौफ से इंसान खुद ही मर जाता है. कोरोना वॉज द बिगनिंग. So when a camera is installed on your door, normal visual you can see from the camera, but for the camera to record that footage and record the visual as well as the audio, the camera needs access to internet. घर का जो इंटरनेट होता है, ऑफिस का जो इंटरनेट होता है, उससे वो कैमरा कनेक्टेड होता है. मगर अगर घर का इंटरनेट या ऑफिस का इंटरनेट या रेस्टोरेंट का इंटरनेट बंद हो जाए, देन कैमरा कैन नॉट रिकॉर्ड दैट विजुअल एंड ऑडियो फुटेज. ठीक है. इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट इंटरनेट दैट इज सप्लाइड टू द एरिया वेयर द कैमरा इज अटैच्ड. तो अभी मेरे घर का जो इंटरनेट है, ऑब्वियसली दैट इज हैंडल्ड बाय सम कंपनी एंड संग्राम नोज दोज पीपल. But for me to have footage of my camera, I need that internet to be working continuously because मेरे फोन में तो 4G है, मगर कैमरा जो दरवाजे पे लगा है उसकी रिकॉर्डिंग घर के, रेस्टोरेंट के, iCloud किचन के इंटरनेट से हो सकती है. ठीक है. तो बहुत बार आपने सुना होगा कि लोकेशंस जहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, गुड इंसिडेंट्स, बैड इंसिडेंट्स, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज की आवश्यकता होती है, वहाँ पे वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं था. सीसीटीवी फुटेज इसलिए भी अवेलेबल नहीं हो सकता है क्योंकि उस एरिया का इंटरनेट बंद हो. तो अगर उस एरिया का इंटरनेट बंद है तो सीसीटीवी काम कैसे करेगा? सीसीटीवी को काम करने के लिए उस लोकेशन के इंटरनेट को काम करना होगा. सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थिंग्स बिफोर सपोर्टिंग एनीवन ऑन सोशल मीडिया. ये मैंने रियलाइज किया ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 years and 2 FIRs. I have realized
that just hearing half information and then blurting out your opinion on it is wrong. बीच में wrestlers protest भी हुआ था, and a lot of people were like expecting us to comment on it, and I don't think I made a comment or my husband made a comment, because there are a lot of things which we don't know. Full information is not there on social media. We are waiting for the investigations to happen, and the investigations, once they happen, give us the full information, and then on the basis of that we can give an opinion. But before that we cannot form an opinion or side somebody. और ये पहले मैं बहुत करती थी, आधी इंफॉर्मेशन सुनी और चालू हो गए. उससे क्या हुआ? फंसी कौन? मैं. सामने वाला तो वो अपना काम करके चला गया, बिकॉज उसको तो सिर्फ एक पपेट चाहिए था अपना इंफॉर्मेशन रिलीज करने के लिए, और वो पपेट मैं बन गई. समझे आप? बिकॉज मैं तो बहुत कुछ समझ गई ये बिजनेस करके, और बहुत सारी चीज़ें समय के साथ समझ पड़ जाती है. So now today I'm making rajma because Sangram has gone out also to Delhi, and I'm free in between orders. अभी है ना प्याज के पेस्ट को भूना जा रहा है. उसके बाद ये टमाटो प्यूरी को डाला जाएगा. टमाटो को पीस के जार में रखा है. And I think the internet of this building or of my flat जहाँ पे setup है is not working that well. अभी तक मुझे कोई alert नहीं आया, देखती हूँ. Apparently the Sumit guy who called me from Swiggy team did not upload or put the correct latitude longitude in the system. That is why the rider last night had issues finding it. Now again support called me and I gave them the latitude longitude that I clicked and got after clicking on their link which they provided me on email. Let's see अभी नेक्स्ट स्विगी का राइडर आता है तो उसके साथ क्या होता है. इफ आई गेट टाइम आई शैल रिकॉर्ड, अदरवाइज सीसीटीवी कैमरा है ना रिकॉर्ड करने के लिए. आई कांट बी डूइंग ऑल दिस. या काम पे कॉन्सेंट्रेट करूँ कि ये सब करूँ. Zomato has sent WhatsApp message saying that Healthy Hustle आपका ऑर्डर रेडी जो मार्क आप करते हो वो 2 बार एक्यूरेट है आउट ऑफ 16 ऑर्डर्स 17 ऑर्डर्स. दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग मी. ये उनका एक वीक होता है जिस वीक में वो काउंटिंग करते हैं. अब वो कह रहे हैं कि ऑर्डर रेडी एक्यूरेसी अफेक्ट्स द एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम. It is a crucial deciding factor for customers when they want their food early. तो अभी मैं कितनी बार उनको समझाऊं कि ऑर्डर रेडी ये जो बटन है, ये बटन आप लोग खुद ही एक्टिवेट कर देते हो जब राइडर मेरी बिल्डिंग के नीचे आता है. बिकॉज राइडर ऊपर आकर ऑर्डर लेता है और वो कहता है कि मैं हैंड ओवर बटन तो एक्टिवेट करता नहीं हूँ. तो फिर वो ऑर्डर रेडी बटन नीचे से कैसे एक्टिवेट कर देता है? वो ऑर्डर रेडी बटन ऊपर आके एक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से पिकअप होगा. तो इसके ऊपर तो मैं कितनी डिस्कशन कर चुकी हूँ, उसके बावजूद आप मुझे ऐसा टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं. मेरे एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम के ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. मुझे पता है टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन कस्टमर्स वांट फूड. जब मुझे भूख लगती है एंड आई वांट टू डू एन ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी, आई want my food fast. I know how it feels when you're hungry. That is why I'm so much particular about timestamps. Yet I get this message. What do you want me to do? But we don't have a POC in Zomato, so probably I'll write an email to Zomato tomorrow. आज के लिए बहुत emails हो गए. ठीक है.